गोरखपुर से अमृतसर तक सिर्फ बसपा। अंबेडकर का सम्मान हो या दलितों के न्याय की मांग हो, नजर आती है तो सिर्फ बसपा। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से गोरखपुर से एक बड़ी दुखद खबर निकल कर आई थी कि जो दो मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी गई और इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने के द्वारा इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली गई। अगर उस मामले पर कोई खुलकर बोला, कोई खुलकर वहां पर लड़ आवाज उठाने की बात की, तो वो थी बहुजन समाज पार्टी। और आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल उन बच्चों को, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए गोरखपुर पहुंच गए। कितने लोग आपके साथ हैं? लेकिन आपके साथ ये पूरा जमाना खड़ा है। माननीय बहन जी ने भेजा है, ठीक है। बहन जी को मालूम हुआ है जब इस तरह घटना हुई तो बहन जी ने भेजा है। देखिए, माननीय उनका गली साहब हैं, सांसद जी हैं, और इधर ये विधायक जी हैं, सभी लोग आए हैं, हमारे सुधीर भाई हैं, इधर चौधरी जी हैं, पूरे विधानसभा जिले से लेकर मंडल से लेकर के माननीय बहन जी ने सबको भेजा है। और निश्चित है कि जब तक ये जो हत्यारे हैं इनकी गिरफ्तारी होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी, इसके लिए आप निर्भर होगी और उनको किसी तरह बख्शा नहीं जाएगा। माननीय बहन जी ने यही कह के भेजा है, ये जो भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उनको। बाकी तो अब जो हुआ उसको तो कुछ टाल नहीं जा सकता, लेकिन बहुत गलत हुआ है। बताओ इन बच्चों की क्या गलती थी? छोटे छोटे कुछ बच्चे नहीं थे। गलती थी, मेरे बेटा को कुछ भी नहीं गलती था। अच्छा, क्या आप लोगों को क्या लगता है किसी से कोई दुश्मनी इस तरह नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। तो बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या दुश्मनी है? हमारे बच्चे आप पढ़ते परेशान न रहो, लिखते हैं। बहन जी ने भेजा है, न्याय मिलेगा आपको, ठीक है। पूरी तरह से हम लोग सब साथ में हैं। सुधीर भाई कहाँ हैं? सर वो डीएम साहब से वार्ता उस दिन हुई थी और एसएसपी साहब से, तो उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में हम खुलासा भी कर देंगे। नहीं, ये तो कर और देना चाहिए। आर्थिक आज मदद 4 दिन बीत गया है। आर्थिक मदद की बात की है। हाँ। अभी कुछ नहीं हुआ, जमीन देने की आवाज, ये चीजें हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। देखिए, ये सब कुछ होगा, बहन जी ने भेजा है। अभी आपने देखा था कि इस तरीके पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। खास तौर पर हमारे गरीबों के साथ इस तरह के अत्याचार लगातार हो रहे हैं। अभी आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि जौनपुर गए थे, वहाँ 2 हमारे पति पत्नी जो थी एक परिवार के, दोनों को हत्या कर दी गई। 8 दिन तक लाश नहीं बरामद हुई थी। फिर माननीय बहन ने संज्ञान में लिया तो 8 दिन के बाद उनकी लाश बरामद हुई। और इसी तरह अभी आपके रायबरेली में हुआ घटनाएं तो खूब हो रही। इस पे बहन जी संज्ञान मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और निश्चित है आज 4 दिन बीत गया, हम लोगों को नहीं तकलीफ है फांसी इस तरीके से। यहाँ है कोई अधिकारी नहीं आए हैं, क्यों? वो आएंगे भी नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, उस तरह तो बोलते हैं कि मैं खोद कर निकाल लेता हूँ मुलजिमों को, लेकिन आज उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी है ना इस जिले के, तो उनके दबाव में अधिकारी भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बात की जाएगी, वो बचेंगे नहीं किसी भी तरह से, ठीक है ना। ठीक है सर। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि गोरखपुर हो या अमृतसर में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्टैचू को तोड़ा गया, वहां पर तमाम राजनीतिक गतिविधियों को दूर रख के बहुजन समाज पार्टी अमृतसर पहुंची और उसने अमृतसर को बंद किया, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से प्रतिमा तोड़कर संविधान की प्रतियां जलाकर अपमान किया गया, उस पर कार्रवाई की जा सके और बाबा साहब के सम्मान में आज अगर कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा तो वो थी बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ, गोरखपुर से एक खबर आई थी कि कैसे जो दलित मासूम बच्चे जो कि वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखते थे, उन बच्चों की कैसे गलत रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। अब वहीं से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बसपा सुप्रीमो ने उन्हें सख्त निर्देश दिया कि आप वहां जाइए और उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का जो है कार्य आगे बढ़ाइए। और वहां पर आज बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल पहुंचे और जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मिलते गए। एक बड़ा कारवां आज जो है गोरखपुर पहुंचा है और उन बच्चों के
परिवार से मुलाकात की है बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जिस तरीके से देखा जाए विश्वनाथ पाल को भेजा गया है। वहीं अमृतसर में जिस तरीके से गणतंत्र दिवस पर एक घटना निकल कर सामने आई थी और उस घटना पर जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टैचू को तोड़ा गया और उस भी वहां कहा यह जा रहा कि संविधान की प्रतियां जलाई गई, वो भी आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल अपने आप को बाबा साहब का बच्चा कहते हैं, उन्हीं केजरीवाल की सरकार में सरकारी लापरवाहियों के चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टैचू को तोड़ने का एक दुखद घटना निकल कर सामने आई। इस मामले पर तमाम राजनीतिक दल चुप्पी साध लिए, सभी एक दूसरे की बगले झांकने लगे, तब बहुजन समाज पार्टी ने सामने आकर इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल से कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन इसके बाद आकाश आनंद अपने आप को इस मामले पर नहीं रोक पाए और आकाश आनंद ने अपनी एक कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई और उन्होंने इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो दलित विरोधी सोच है और उसी के कारण ये घटना अमृतसर के अंदर हुई, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थानीय जो यूनिट है बसपा ने अमृतसर बंद कर दिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टैचू को तोड़ने वाली पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गई है बहुजन समाज पार्टी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अमृतसर हो या फिर उत्तर प्रदेश के तरीके से गोरखपुर में जो घटना निकल कर आई, उस घटना पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बहुजन समाज पार्टी की यूनिट जिस तरीके से गोरखपुर पहुंची ताकि उन मासूम बच्चों को न्याय दिलाया जा सके, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जिस सम्मान की बात आती है, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा बाबा साहब का अपमान किया गया हो या फिर अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार में बाबा साहब का अपमान हुआ है, अगर सामने से कोई ऐसे मुद्दों पर लड़ता हुआ नजर आता है तो वो नजर आती है बहुजन समाज पार्टी। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है? जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर पहुंची, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अमृतसर बंद किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या सोचना है? और वो लोग जो संविधान और आरक्षण बचाने की बात करते थे, वो आज कहाँ हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।